आज का भगवद गीता का श्लोक है दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 33। श्लोक अथ चेतो निमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं हित्वा पापं वाप्स्यसि। दोबारा, निमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। श्लोक का संधि विच्छेद है अथ चेत त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं अवाप्स्यसि। त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च पापं अवाप्स्यसि। दोनों का अर्थ देखते हैं अभी। तू इमं अर्थात यह, धर्म्यम अर्थात धार्मिक, संग्रामम अर्थात युद्ध, न करिष्यसि अर्थात नहीं करेगा, ततः अर्थात तो, स्वधर्मम अर्थात स्वधर्म, च अर्थात और, कीर्तिम अर्थात कीर्ति, कीर्ति को, हित्वा अर्थात नष्ट करके, पापम अर्थात पाप का, अवाप्स्यसि अर्थात भागी बनेगा। शब्दों का अर्थ दोबारा देखिए। अथ चेत अर्थात किंतु यदि, त्वम अर्थात तू, इमं संग्राम अर्थात युद्ध, न करिष्यसि ततः अर्थात तो, स्वधर्मम अर्थात स्वधर्म, च अर्थात और, कीर्तिम अर्थात कीर्ति को, हित्वा अर्थात नष्ट करके, पापम अर्थात पाप अर्थात भागी बनेगा। देखिए, धार्मिक युद्ध नहीं करेगा तो धर्म और कीर्ति को नष्ट करके पाप का भागी बनेगा। इस श्लोक का अर्थ है, जैसे पिछले श्लोकों का संदर्भ भी अगर हम समझते हैं कि पिछले 2-3 श्लोक में भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि ये जो धार्मिक युद्ध है इसे देख करके विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके सिवाय क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याण नहीं है। और कल के श्लोक में जैसे हमने देखा कि ये जो सिविल वॉर द्वारा या तो ये जो ग्रह युद्ध चल रहा है, मुरलियों में भी शिव बाबा बोलते हैं
कि गेट वे टू हेवन इज महाभारत गृह युद्ध, अर्थात इस महाभारत युद्ध से ही स्वर्ग के गेट खुलेंगे और इसीलिए ही ऐसे सहज इस महाभारत युद्ध के बाद सहज ही क्षत्रियों को खुले हुए स्वर्ग के द्वार मिल जाते हैं, जिसके लिए बताया कल हमने मुरली पॉइंट भी देखा कि इस युद्ध के मैदान में देह या देहधान छोड़ेंगे तो स्वर्ग में आवेंगे। इसी तरह से आज के श्लोक में भी यही बात बताई। अर्जुन जो धर्म युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहे हिंसा के डर से, तो इसीलिए उनको यही बात समझाई जा रही है कि जो स्वधर्म है उसे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर धार्मिक युद्ध नहीं करेगा, बीच में छोड़ देता है, तो स्वधर्म और कीर्ति अर्थात जो भी महिमा है, जो नाम फैला हुआ है अर्जुन का, एक अच्छा धनुर्धारी है वो, अच्छा योद्धा है वो, तो ऐसे समय में और पांडवों को तो धर्म पालक धर्म रक्षक माना जाता है। इसी भाव से अगर ये धार्मिक युद्ध नहीं करेगा तो उससे तो और ही पापाचार अनाचार बढ़ेगा। पांडवों का जो मूल धर्म है रक्षा करना असुरों से, दुष्टता से, तो उस धर्म को भी वो नष्ट कर रहे हैं। इसीलिए बताया अगर तू यदि ये धार्मिक युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके पाप का ही भागी बनेगा, अर्थात पाप ही बनेगा। इससे अर्जुन के मन में ये भावना है कि धर्म युद्ध के बाद जो रिजल्ट निकलता है, जो पहले शुरुआत में ही दूसरे अध्याय के श्लोक में हमने देखा, जिसमें अर्जुन ये बात बोल रहे हैं कि इस तरह से युद्ध के बाद तो रक्त से सने हुए भोगों को ही भोगूंगा, सम्माननीय गुरुजनों को मार करके हमें क्या प्राप्त होगा, इससे तो अच्छा ये पृथ्वी का या स्वर्ग का त्रिलोक का राज्य भी हमें नहीं चाहिए। तो इसीलिए ही भगवान अर्जुन को इस बात को समझा रहे हैं, अगर ये धार्मिक युद्ध नहीं करेगा तो पाप का ही भागी बनेगा और स्वधर्म और कीर्ति दोनों नष्ट हो जाएंगे। ये तो इस श्लोक का जो दुनिया के हिसाब से भी जो लोग अर्थ समझते हैं, इस तरह से भावार्थ है कि यदि तू यह धार्मिक युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके पाप का ही भागी बनेगा। अभी एक बार इसे क्लैरिफिकेशन सहित देखते हैं। किंतु यदि तू गेट वे टू हेवन वाला यह धार्मिक अहिंसक महाभारत युद्ध नहीं करेगा तो अल्लाह अव्वल दिन के सत्य सनातन स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके द्वेषवादी नारकीय दैत्यों के हिंसक धर्म रुद्धि के पाप का ही भागी बनेगा। दोबारा अर्थ देखिए, किंतु यदि तू गेट वे टू हेवन वाला यह धार्मिक अहिंसक महाभारत युद्ध नहीं करेगा तो अल्लाह अव्वल दिन के सत्य सनातन स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके द्वेषवादी नारकीय दैत्यों के हिंसक धर्म रुद्धि के पाप का ही भागी बनेगा। इसमें सबसे पहले बात आई है कि धर्म युद्ध कौन सा है। इसके लिए बताया कि इसके द्वारा ही गेट वे टू हेवन अर्थात स्वर्ग के गेट कौन सा है, धार्मिक युद्ध है, धर्म का युद्ध है, धारणाओं का युद्ध है और साथ ही साथ ये अहिंसक महाभारत युद्ध है, जिसमें दुनिया वाले इस बात को समझते हैं कि भगवान ने अर्जुन को या पांडवों को महाभारत युद्ध जो सिखाया, जो करवाया, वो हिंसक युद्ध है। वास्तव में भगवान ही अगर
इस सृष्टि पर आकर के हिंसक युद्ध सिखाएंगे, हिंसक युद्ध कराएंगे, तो और जो धर्म पिताएं धर्म स्थापना करते हैं तो वो भी इसी बात का फायदा उठाएंगे। लेकिन भगवान जो है वो कहीं भी इस तरह से पाप निर्माण करने वाला हिंसक युद्ध नहीं कराते हैं। लेकिन ये जो अहिंसक युद्ध करवाया जा रहा है, इसे सही मायने में न समझने के कारण दुनिया वालों ने धीरे धीरे द्वापर युग से जैसे ही सृष्टि नीचे उतरते आई, वैसे इस महाभारत युद्ध को हिंसक युद्ध का रूप दिखा दिया। वास्तव में ये बात ऐसे नहीं है। यहाँ तो ये कोई तीर तलवारें चलाई जाए या कोई गदा आदि चला करके लोगों को स्थूल रूप में भौतिक रूप में मारा जाए, ऐसी बात नहीं है। तो ये अहिंसक महाभारत युद्ध है, अर्थात बहुत बड़े रूप में ये भारत में युद्ध होता है। उसके साथ साथ ही धीरे धीरे सारा विश्व भी इसके चपेट में आता है। लेकिन किस तरह से, इसके लिए तो गहराई से समझना होगा कि ये महाभारत युद्ध माना जो बोला जाता है कि पहले तो भारत में सिविल वॉर के द्वारा, गृह युद्ध के द्वारा युद्ध शुरू होता है और उसका असर साथ साथ ही विदेशों पर भी पड़ता है। अब यहाँ जो बात चल रही है, पहले तो ब्राह्मणों की दुनिया में जो युद्ध चल रहा है कौरव पांडवों के बीच में, तो वो अहिंसक युद्ध कैसा है पहले उसे समझना है। क्योंकि ब्राह्मणों की दुनिया में जो भी होता है तो उसी का ही असर बाहर की दुनिया पर होता है। तो यह धार्मिक अहिंसक महाभारत युद्ध नहीं करेगा तो अल्लाह अव्वल दीन के सत्य सनातन स्वधर्म, अर्थात यहाँ बताया कि ये वास्तव में धर्म का युद्ध है, धारणाओं का युद्ध है। और मूल धारणा, मूल धर्म है जो अल्लाह के द्वारा डायरेक्ट ऊंच से ऊंच जो ईश्वर है उनके द्वारा अव्वल नंबर में दीन अर्थात जो धर्म स्थापन होता है, ऊंच से ऊंच ईश्वर के द्वारा अव्वल नंबर में जो धर्म स्थापन किया जाता है वो सत्य सनातन धर्म है और वही अर्जुन का स्वधर्म है। और ये सनातन धर्म का जो धर्म है, इनकी धारणा मूल है पवित्रता। इसमें तो विकारी हिंसा सिखाई नहीं जाती है और इसीलिए ही ये स्वधर्म है, धर्म और कीर्ति। सनातन धर्म जो मूल धर्म है जिसके आधार से ही स्वर्गीय सृष्टि का निर्माण होता है, तो उसकी कीर्ति और उसकी महिमा भी बहुत है। और अगर अर्जुन ये सनातन धर्म की स्थापना के लिए ये धार्मिक अहिंसक महाभारत युद्ध नहीं करेगा तो ऐसे सनातन धर्म की स्वधर्म और साथ में उसकी जो कीर्ति है उसे नष्ट करके, और जब सनातन धर्म की कीर्ति और स्वधर्म दोनों नष्ट हो जाएगा, अर्थात धारणाएं नष्ट हो जाएगी, क्योंकि युद्ध नहीं करेगा तो सनातन धर्म स्थापन नहीं हो सकता। जो पवित्रता स्थापन होनी चाहिए धारणाओं में, उसके साथ साथ जो पवित्र दुनिया स्वर्गीय संगठन बनने वाला है वो भी नहीं बन पाएगा। उसके परिणाम स्वरूप आगे बताया कि द्वैतवादी नारकीय दैत्यों के हिंसक धर्म रुद्धि के पाप का ही भागी बनेगा। द्वैतवादी नारकीय दैत्यों के हिंसक धर्म रुद्धि के पाप का ही भागी बनेगा। अर्थात कल्पवृक्ष के चित्र के हिसाब से यदि हम इस बात को समझेंगे, जैसे ही सतयुग त्रेतायुग पूरा हो जाता है 2500 वर्ष का, तो वैसे ही सनातन धर्म जो है वो प्रायलुप्त होने लगता है और बाकी जो भी लेफ्टिस्ट साइड के धर्म है
जैसे ही उनकी स्थापना द्वापर युग से शुरू हो जाती है, वैसे ही काम विकार की हिंसा शुरू हो जाती है, करप्शन शुरू हो जाता है और काम विकार की हिंसा के कारण ही स्थूल हिंसा भी बढ़ने लगती है। और इस तरह से ही द्वापर युग से ही द्वैतवादीपना शुरू हो गया। तो ये जो नर अर्थात जो धर्म पिताएं हैं, उनके द्वारा जो भी धर्म स्थापन हुए, जिसके लिए शिव बाबा मुरलियों में बोलते हैं नर जो करेगा तो नरक बनाता है, तो उस आधार से नारकीय दैत्यों की हिंसक जो धर्म है उनकी बढ़ोतरी अगर हो जाएगी इस सृष्टि पर, तो वो तो सत्युग त्रेता युग के बाद तो जिस तरह से धर्म की वृद्धि हुई अलग अलग विदेशी धर्मों की, उसके कारण तो हिंसाचार बढ़ा, पापाचार बढ़ा, भ्रष्टाचार बढ़ गया। और उसके कारण अगर अर्जुन यहाँ भी पुरुषोत्तम संगम युग में कलयुगांत में जो ये अहिंसक महाभारत युद्ध भगवान सिखा रहे हैं, अगर वो नहीं करता है तो यहाँ अभी पापाचार कलयुग में बढ़ा हुआ है, वो और ही बढ़ता जाएगा और इसका सारा पाप अर्जुन को ही लगेगा। इसी के लिए बताया पाप का ही भागी बनेगा। अब यहाँ बात है कि वास्तव में ये तो हमने समझा कि यहाँ कोई स्थूल हिंसा वाला युद्ध तो है ही कि कोई अस्त्र शस्त्र लिए और भगवान ने युद्ध सिखाया। ये बात इसीलिए खास बोला है कि ये अहिंसक महाभारत युद्ध है। अहिंसक महाभारत युद्ध अर्थात गीता में खास करके हिंसा बोली हुई है, विकारों की हिंसा। और उसमें भी हमने अभी तक बेसिक कोर्स के द्वारा भी कुछ श्लोकों को देखा है जिसमें ये बात आई है कि ये जो काम है, क्रोध है, इसके द्वारा ही वास्तव में हिंसा की शुरुआत हो जाती है। और इसी के लिए बोला कि ये जो काम विकार की हिंसा है इसे ही नहीं करना है, जिसके द्वारा ही प्रैक्टिकल में पवित्रता के द्वारा सत्य सनातन धर्म की स्थापना हो सकती है। विकार की हिंसा है वो तो करते ही आए, इसी के कारण ही दुनिया वाले इस बात को समझते हैं। यही समझते हैं दुनिया वाले कि अगर ऐसे नहीं होगा तो फिर इस सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी, इस तरह से पवित्र जीवन बिता करके सृष्टि बढ़ेगी कैसे। अर्थात जो खुद हिंसा में डूबे हुए हैं, पापाचार में डूबे हुए हैं, तो वो सारे ही इस अहिंसक युद्ध के लिए इस बात को स्वीकार ही नहीं करेंगे कि ऐसी भी कोई सृष्टि होती है। क्योंकि जो विदेशी विधर्मी संस्कारों वाले होंगे तो वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होंगे कि इस तरह से भी कोई विकारों के बिना भी कोई पवित्र सृष्टि हो सकती है। यह असंभव है, यही सोचते हैं कि इसके बिना दुनिया नहीं चल सकती है। लेकिन यहाँ अर्जुन को यही बात समझाई जा रही है कि पवित्रता के द्वारा ही, इसी तरह से ही सत्य सनातन धर्म की स्थापना होती है। और यही बात वास्तव में दुनिया वालों को भी समझानी है, जिसके लिए बताया कि योग बल के द्वारा ही, पवित्रता के द्वारा ही विश्व की बादशाही स्थापन हो जाती है। और इसी के द्वारा अगर ये युद्ध नहीं करेगा तो फिर स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके पाप का ही भागी बनेगा। अर्थात अगर ये युद्ध बीच में ही छोड़ देता है अर्जुन, तो ये जो विधर्मी है उन्होंने जो हिंसाचार फैलाया है, पापाचार फैलाया है, तो वो इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे और इस सृष्टि में कभी परिवर्तन ही नहीं होगा। इसीलिए ही वास्तव में ये अहिंसक महाभारत युद्ध करने के लिए अर्जुन को समझाया जा रहा है। यहाँ तो सारी बातें अर्जुन के लिए है, समझाई गई है। अब यहाँ जो नंबरवार पुरुषार्थी अर्जुन है उनके लिए भी समझना होगा। अर्जुन जो है वो तो देखो बीच में मनस्थिति उनकी खराब हुई
तो इसीलिए उन्हें भगवान ने समझाया। ऐसे ही जो नंबरवार पुरुषार्थी अर्जुन है, उनके लिए भी तो मुरलियों में शिव बाबा ने बोला है कि अगर इस तरह से बीच में पुरुषार्थ को छोड़ देते हैं, यहाँ तो है जन्म जन्मांतर के जो अवगुण अपने अंदर भरे हुए हैं, जो संग के रंग के कारण 5 विकारों में लिप्त हुए हैं, तो वो सारी बातों को छोड़ करके पुरुषार्थ करके स्वर्ग का जो रास्ता गेटवे टू हेवन, अर्थात स्वर्ग का जो गेट है, वहाँ तक हमें पहुँचना है पुरुषार्थ करते करते। अब इसमें जैसे कल भी हमने समझा कि पुरुषार्थी जीवन में बहुत सारे विघ्न आते हैं, जिसके कारण ही जैसे अर्जुन का मन सगे संबंधियों के मोह में विचलित हो रहा है, इसी तरह से पुरुषार्थी जीवन में भी बहुत ऐसी समस्याएं, बहुत ऐसे हिसाब किताब आते हैं, जिसके कारण जो नंबरवार पुरुषार्थी है, उनके मन में भी ये बातें आती है कि बीच में ही पुरुषार्थ छोड़ दे। जैसे ब्राह्मण उनकी दुनिया में भी जो समय चल रहा है अभी नाजुक, उसमें ऊपर नीचे स्थिति होती है। अब 2018 में ही शिव बाबा ने ये बात बोल दी कि परीक्षाओं का समय है, तो इसमें तो टाइम पास करना है, परीक्षाओं में पास होना है। और ऐसे समय में ही, परीक्षाओं के समय में बीच में ही अगर ये युद्ध को छोड़ देते हैं, तो इससे ये होगा कि पाप जरूर बनेगा। और मुरलियों के आधार से तो हम इस बात को जानते हैं कि वास्तव में जो स्वर्गीय संगठन है पुरुषोत्तम संगम युग में, जो शिव बाबा दे रहे हैं स्वर्ग का गिफ्ट बच्चों को वर्षे के रूप में, तो अगर बीच में पुरुषार्थ छोड़ देते हैं, कोई ना कोई ऐसी कमियां सामने आती है पुरुषार्थी जीवन में, कोई ऐसे हिसाब किताब सामने आते हैं, तो उसके चलते अगर बीच में ही पुरुषार्थ छोड़ देते हैं, तो स्वर्ग में जो अव्वल नंबर का जो स्वर्ग है, उसमें जो ऊंचा पद प्राप्त होना चाहिए, वो पद प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि शिव बाबा के कार्य में सनातन धर्म के पुरुषार्थ बीच में छोड़ दिया। जो हमने बोला है कि अगर इस तरह अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं, तो कन्वर्ट होने की शूटिंग हो जाती है, या तो दूसरे धर्म पिताओं को अपना बाप मान लिया, तो उनको सहयोग देने की शूटिंग हो जाएगी। तो जो पद की प्राप्ति होनी चाहिए वो भी नहीं होगी। साक्षात संगम युग में ही पाप के भागी भी बनेंगे, और इसके परिणाम स्वरूप द्वापर कलयुग में भी जिस तरह सुख शांति का वर्षा मिलना चाहिए, वो वर्षा भी प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए जो अलग अलग रंग के रंग का, अलग अलग मत मतांतरों का जो आवरण चढ़ा हुआ है, उसे हटा करके शिव बाबा का कार्य है अल्लाह अव्वल दिन सत्य सनातन धर्म जो है उसकी स्थापना के कार्य में पवित्रता के आधार से सहयोग देना, तो उससे ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। पढ़ते हैं वाला धार्मिक हिंसक महाभारत युद्ध नहीं करेगा, तो अल्लाह अव्वल दिन के सत्य सनातन स्वधर्म करके द्वेषवादी नारकीय दैत्यों के वृद्धि के पाप का ही बनेगा। यहाँ अर्जुन को समझते हैं कि पहले तो बताइए स्कूल हिंसा नहीं है, और साथ साथ गीता में इस तरह बार बार ये बात आई है काम हिंसा बिना सृष्टि कैसे मिलेगी। वास्तव में यहाँ बताया गीता में तो पवित्रता को महत्व दिया हुआ है। इस आधार से ही
अर्जुन को इस बात बताई है कि पिता के सामने भी इस बात समझाना है कि इस अहिंसक युद्ध के द्वारा ही सत्य सनातन धर्म की पवित्रता की स्थापना होकर के गेट खुली। इसी के लिए ही ये श्लोक है आज का। अगर इस युद्ध को छोड़ते हैं पाप के भागी बनेंगे, साथ साथ पापाचार को बढ़ोतरी देने के निमित्त बनने के पाप बनेगा। इसीलिए अर्जुन श्लोक एक बार इसे उच्चारण से ही समझते हैं। किंतु यदि तू गेट वे टू हेवन वाला यह धार्मिक अहिंसक महाभारत युद्ध नहीं करेगा तो अल्लाह अव्वल दिन के सत्य सनातन स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके द्वैतवादी नारकीय दैत्यों के हिंसक धर्म वृद्धि के पाप का ही भागी बने। किंतु यदि तू गेट वे टू हेवन वाला यह धार्मिक अहिंसक महाभारत युद्ध नहीं करेगा तो अल्लाह अव्वल दिन के सत्य सनातन स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके द्वैतवादी नारकीय दैत्यों के हिंसक धर्म वृद्धि के पाप का ही भागी बने। ये आज के श्लोक का अर्थ हो गया। इस हफ्ते के श्लोक का रिवीजन देखते हैं। अभी इस हफ्ते का संडे टेस्ट के लिए श्लोक है दूसरे अध्याय का 28 नंबर श्लोक से श्लोक नंबर 33। संडे टेस्ट के लिए 8 से श्लोक नंबर 33। पहले 28 नंबर श्लोक नंबर 28 श्लोक है अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्नेव तत्र का परिदेवना। अर्थात हे भरतवंशी, सृष्टि आदि काल में भी प्राणियों का अंत और आदि अदृश्य है, मध्य जीवन व्यक्त है, मृत्यु बाद या कल्पांत महाविनाश में भी अव्यक्त है। उस हुबहू कल्प की आवृत्ति में क्या शोक करना, किंतु पुरुषोत्तम संगम युग में 100% आत्मस्थ हो जाने से। अर्थात इस श्लोक में ये बात समझाई है कि आत्मा तो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है और इसमें आत्मा का केवल मध्य जीवन जब वो देह धारण करती है तब का जीवन व्यक्त है और प्राणियों का आदि और अंत अदृश्य है, क्योंकि आत्मा की शुरुआत में भी वो ज्योतिबिंदु अवस्था में है और अंत अर्थात यहाँ बताया महाविनाश में भी वो अव्यक्त रहती है। आदि और अंत में वो परमधामी स्टेज में अपने मूल रूप में रहती है। केवल मध्य जीवन ही व्यक्त है और भी श्लोकों में हमने इस बात को समझा है कि जन्म मरण का चक्र तो नूंदा हुआ है, तो इस बात में शोक क्या करना। अगला श्लोक है 29 नंबर श्लोक नंबर 29। श्लोक है आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम
आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्य शृणोति श्रुत्वा पैनम वेद न चैव कश्चित्। अर्थात इस हीरो को कोई नंबरवार जानकर आश्चर्य से बताता है और दूसरा भी आश्चर्य से देखता है और दूसरा कोई कुछ जानते हुए भी इसको आश्चर्य से सुनता है और कोई अनास्थावान नास्तिक पूरा अधूरा अनमने से सुनकर भी इसे नहीं जान पाता। इसलिए संसार में नंबरवार सुख भोगी है। इसमें मुरली पॉइंट लिखा है 14/5/70 मुरली डेट 14 मई 70। पॉइंट है शंकर क्या करते हैं, उन हीरो का पार्ट ऐसा वंडरफुल है जो तुम विश्वास कर न सको। इस श्लोक में परमात्मा जिस साकार तन के द्वारा पार्ट बजाते हैं उनकी पहचान बताई हुई है कि शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जिस तन के द्वारा शंकर के माध्यम से परमानेंट पार्ट बजाया जाता है तो उसे याद की स्टेज में रहने के कारण उनके पार्ट को कोई भी गहराई से नहीं समझ पाते हैं, जिसके लिए गीता में और भी श्लोक आया है अवजानंती माम मूढ़ा। ऐसा साधारण तन में आए हुए ईश्वर के कार्य को कोई समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए कोई उसे आश्चर्य से बताता है, दूसरा उसे आश्चर्य से देखता है, कोई उसे आश्चर्य से सुनता है, कोई ऐसे है जो ना अधूरा सुन के भी उसे जान नहीं पाते हैं। अर्थात जो जैसी कैटेगरी की आत्माएं होंगी कई तो ऐसे हैं जो समझ करके आश्चर्य से बताते हैं, कोई ऐसे हैं जानते हैं देखते हैं, कोई आश्चर्य से सुनते हैं और कोई तो सुनकर के भी उस पाठ को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो इस सृष्टि पर इस तरह से परमात्मा को जो नंबरवार पहचानने वाले हैं कोई नहीं पहचानते हैं, तो उनकी कैटेगरी यहाँ बताई है और इसी के आधार से परमात्मा जो है वो सुख शांति के दाता है, लेकिन उस कार्य को सही मायने में जो पहचानेंगे, जैसे जैसे पहचानेंगे उसी आधार से ही लास्ट वाक्य लिखा है संसार में नंबरवार सुख भोगी है। तो जैसे जैसे परमात्मा के कार्य को पहचानते जाते हैं उसी आधार से सुख शांति की प्राप्ति करते हैं। अगला श्लोक है दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक, श्लोक नंबर 30। श्लोक है देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थ है हे ज्ञान आभा में रत अर्जुन, यह सृष्टि बीच हीरो परमात्मा सबके शरीरों में पुरुषोत्तम संगम के नंबरवार पुरुषार्थ से प्राप्त सहज राजयोग की ऊर्जा से सदा अवध्य है। इसलिए तू इस धर्म युद्ध में हाजिर सभी प्राणियों का भी इतना शोक करने के लिए योग्य नहीं है। इसमें ये बात बताई कि आत्मा जो है वो सबके शरीरों में सदा अवध्य है। अर्थात पहले श्लोकों में हमने देखा है देह हनन होने पर भी आत्मा का कोई कुछ नुकसान नहीं कर सकता है, अर्थात आत्मा अवध्य है, उसका वध नहीं किया जाता। उसके साथ साथ क्लैरिफिकेशन सहित जो अर्थ है इसमें ये समझाया है कि परमात्मा सबके शरीरों में पुरुषोत्तम संगम युग के नंबरवार पुरुषार्थ से प्राप्त सहज राजयोग की ऊर्जा से सदा अवध्य है। अर्थात यहाँ संगम युग में आत्माएं जो परमात्मा की याद के द्वारा राजयोग के द्वारा जो अपनी आत्मा में शक्ति भरते हैं, उसी आधार से
शरीरों में अवध्य कैसे बनती है? तो जन्म जन्मांतर, यहाँ जितनी जिन्होंने शक्ति भरी होगी उसी आधार से जन्म जन्मांतर जन्म मरण और शरीरों की प्राप्ति होती है। जैसे अव्वल नंबर जो हीरो पार्टधारी है, तो उनके लिए दिखाया जाता है हिस्ट्री में कि युद्ध में उनकी योग बल की पावर के कारण जन्म और मरण जो है उनका मुश्किलातों वाला बहुत भयावह मृत्यु कहीं भी नहीं दिखाई जाती है। अर्थात जो संबंधित में यहाँ जितनी ज्यादा एनर्जी अपने आत्मा में भर लेते हैं, उसी आधार से आत्मा शरीरों में भी उसी आधार से आबद्ध हो जाती है। यहाँ सभी नंबर वन बैटरीज है और ये बैटरी जितना उस जनरेटर भाग से कनेक्शन जोड़ करके अपने में शक्ति भरेंगे, उसी आधार से ही जन्म जन्मांतर भी वैसे ही प्राप्ति होगी। इसलिए बताया जाता है कि जैसे सूर्य की रोशनी सभी को मिलती है, अब यहाँ ये ज्ञान सूर्य की रोशनी को जो जितना अपने में भर लेंगे उसी आधार से वो अवध्य हो जाती है। और इसीलिए ही यहाँ बताया, इसीलिए ही तो शोक करने के लिए योग्य नहीं है। अगला श्लोक है 31 नंबर, श्लोक नंबर 31। स्वधर्मपि चादेक्ष न विक्रमति तु मर्हसि धर्मात् युद्धात् श्रेयोन्य क्षत्रिय। तो अपने आत्मा के क्षात्र धर्म को भी देखकर तो विचलित होने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युद्ध के सिवाय चारों वर्णों में विशेष रूप से तेरे जैसे क्षत्रिय के लिए क्षात्र धर्म से मिले राज्य सुख सिवाय कोई दूसरा कल्याण नहीं है। इसमें हमने समझा था कि जो चातुर्य वर्ण माया सिस्टम ये श्लोक बताया है गीता में, इसमें 4 वर्णों की गुण कर्म के अनुसार हो जाते हैं। इसमें क्षत्रियों के लिए तो युद्ध करना यही उनका कर्म है और असुरों को नाश करना, और इसमें ही धर्म युद्ध के सिवाय अपने धर्मों को देख करके अर्जुन को विचलित नहीं होना है, क्योंकि उनके लिए यही कर्म है। तो धर्म युद्ध के सिवाय क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याण नहीं है, क्योंकि इसी के द्वारा, इस गुण और कर्म के द्वारा ही उनको राज्य सुख की प्राप्ति होने वाली है। अगला श्लोक है 32 नंबर का, श्लोक नंबर 32। श्लोक है यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपारुतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्ध मीदृशम। अर्थात सिविल वॉर द्वारा अनायास प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार वाले ऐसे महान धर्म युद्ध को हे पृथ्वीपति सुखी क्षत्रिय जन ही पाते हैं। इसमें मुरली पॉइंट बताया है। मुरली तारीख है 6 मई 67, मुरली डेट 6 मई 67। पॉइंट है जो मायावी विचारों के युद्ध के मैदान में देह व देहभान को छोड़ेंगे वे स्वर्ग में आवेंगे। इसमें यही बात बताई कि क्षत्रियों के लिए तो युद्ध के सिवाय दूसरा कोई कल्याण नहीं है, और इस युद्ध के द्वारा ही जो बोला है गेट वे टू हेविली महाभारी महाभारत गृह युद्ध, तो ये सहज ही प्राप्त होते हैं स्वर्ग के द्वार। किनको प्राप्त होंगे? जो ये धर्म युद्ध करेंगे, अर्थात ये जो अहिंसक युद्ध है महाभारत युद्ध, ये जो करते रहेंगे अपने क्षत्रिय धर्मों को, जो आत्मा का धर्म है माया से सामना करना, उसके आधार से जो ये युद्ध करते रहेंगे तो उनके लिए स्वर्ग की प्राप्ति सहज है। जिसके लिए बताया मायावी विकारों के युद्ध के मैदान में देह व देहवान छोड़ेंगे तो वो स्वर्ग में आवेंगे। अर्थात जो जितना यहाँ पुरुषार्थ करेंगे युद्ध करने का, तो उसी आधार से उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगला श्लोक है आज का, श्लोक नंबर 33, श्लोक नंबर 33। अथ चेत्व मिमं धर्म्यं
संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। अर्थात किंतु यदि तू गेट वे टू हेवन वाला यह धार्मिक अहिंसक महाभारत युद्ध नहीं करेगा तो अल्लाह अव्वल दीन स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके द्वैतवादी नारकीय दैत्यों की हिंसक धर्म वृद्धि के पाप का ही भागी बनेगा। इसका सार तो हमने समझा है अभी कि पुरुषार्थी जीवन में पुरुषार्थ या जो माया का युद्ध है इसे छोड़ना नहीं है बीच में। अगर छोड़ते हैं तो पाप के भागी बनेंगे, क्योंकि इसके आधार से और धर्मों को सहयोग देने की और सत्य सनातन धर्म को स्थापना में सहयोग न देने के कारण पाप के भागी बन जाते हैं। तो इस तरह से ये रविवार टेस्ट के लिए श्लोक की रिवीजन हो गई। अभी इस हफ्ते जो हमने कुछ श्लोक देखे हैं इससे संबंधित कुछ सिलेक्टेड पॉइंट है, वो सिलेक्टेड पॉइंट सुनते हैं। अध्याय 2 श्लोक नंबर 27, वार्तालाप नंबर 1869। अध्याय 2 श्लोक नंबर 27, डिस्कशन नंबर 1869। है जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु जरूर होती है, जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म जरूर होता है। जब होता ही है जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, इसमें कोई भी अंतर नहीं पड़ सकता। तो काहे के लिए दुखी हो रहा है? ये तो होना ही है, एक शरीर छोड़ना दूसरा लेना। अगला है दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 28, वार्तालाप नंबर 1518, श्लोक नंबर 28, डिस्कशन नंबर 1518। नंबर बताने की जरूरत नहीं, आप बोलिए। प्राणियों का आदि दिखाई नहीं देता, प्रकट होते हैं, अंश में भी प्रकट कर नहीं रहते हैं, इससे दुख होता है। आत्मा नाम मिला क्या क्या आत्मा गीता में श्लोक कौन सा है? सेकंड चैप्टर का 20 क्या श्लोक है? इसको तो संस्कृत में, अंग्रेजी में तो है नहीं है? इसमें किसी ने लिखा है? बाबा ने लिखा, आपकी गाड़ी है? क्या लिखा है? प्राणियों का आदि दिखाई नहीं देता, बीच में प्रकट होते हैं, अंत में भी प्रकट नहीं रहते हैं, इसलिए शोक क्या करना? हाँ। इस लोक में अपना अव्यक्त लोग परम लाभ प्रमाणित किए। समझ नहीं आया? तो ये है अव्यक्त आदमी भूताने। ये उसका अर्थ ये है कि जो प्राणी है वो सृष्टि के आदि में अव्यक्त थे, अव्यक्त आदि भूताने मध्य में व्यक्त रहते हैं, और अंत में जब सृष्टि का अंत होता है तो अव्यक्त हो जाते हैं। माने
सभी प्राणी जो है, सभी जीवात्माएं अपना शरीर छोड़कर बिंदु बन जाते हैं। तो बिंदु दिखाई पड़ता है कि नहीं? नहीं, आत्मा बन जाते हैं। तो अंत में क्या हाल होता है सबका? कहाँ चले जाते? परम धाम चले जाते, अव्यक्त धाम में चले जाते। तो सबका यही हाल होता है कि एक का ये हाल होता है? सभी प्राणियों का ये हाल है कि सभी प्राणी आज में भी परम धाम में अव्यक्त थे, और सच्ची का अंत होता है तो भी अव्यक्त हो जाते हैं, और बीच में व्यक्त होते हैं। माना कि जो 5000 वर्ष की सृष्टि है, इसमें सभी प्राणी मात्र नंबरवार व्यक्त रहते हैं, बाकी आदि और अंत में अव्यक्त हो जाते हैं। तो इसमें दुखी होना क्या? दुखी होने का कारण क्या है कि अपन को आत्मा नहीं समझते। अगर अपन को सदैव आत्मा ही प्रैक्टिस करें समझने की, तो सुख दुख से क्या हो जाए? परे हो जाएंगे। अगला है अध्याय 2 का श्लोक नंबर 29, VCD नंबर, श्लोक नंबर 29, VCD नंबर 679। आज एक प्रश्न आ रहा है ना आगे से। गीता ने भी कहा है आश्चर्यवत कोई सुनते हैं, आश्चर्यवत कोई देखते हैं, आश्चर्यवत पश्चात का सुनयनम। तो ये जो आश्चर्य लोगों को होता है, किनको होगा? जिनकी बुद्धि में बात बैठेगी उनको आश्चर्य होगा, या जिनकी बुद्धि में नहीं बैठेगी उनको आश्चर्य होगा? तो जिनकी बुद्धि में ध्यान नहीं बैठता है वो आश्चर्य में आ जाते हैं। भगवान के पाठ को भी आश्चर्यवत होकर तो बाबा कहते ना, तुम बच्चे भी शंकर के पाठ को समझ न सके, नहीं समझ सकते हैं, तो बच्चों को भी आश्चर्य होता है। बच्चे भी निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते हैं। तो ऐसे ही जो भी जिनके अंदर भी संशय रहता है, वो संशय बुद्धि विनष्टि हो जाती है। इसलिए क्या करना चाहिए? जो भी संशय आए उस संशय का निराकरण कर लेना चाहिए। अगला है श्लोक नंबर 29, श्लोक नंबर 29, VCD नंबर 3212। श्री बाबा विश्वास बताते हैं कि बच्चे डरो मत। किससे? मुझे मत। मैं देहधारी गुरुओं की बातों में मुझे मत। ये हालत होते हुए भी और बात भी देखो, मुझे कोई आश्चर्यवत पहचानते हैं, आश्चर्यवत सुनते हैं, आश्चर्यवत देखते। और पीछे देखो, आश्चर्यवत सुनते हुए, दूसरों को सुनाते हुए, सुनती कथनती और बारंती हो जाती। फिर क्या?
आगंती हो जाते हैं तो बाहर की दुनिया में जाते हैं, यहाँ रहते हैं भाग जाते हैं, फिर क्या होता है अंदर है? फिर बाहर की दुनिया में जाने का अंजाम क्या होता है? वो कौन कराता है कदर? बाहर की दुनिया में जाते हैं तो फिर माया के बनते हैं। आगे है बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में बात चल रही थी रिवीजन में। इस हफ्ते के लिए भगवान की याद क्यों नहीं ठहरती है? इसमें हमने समझा था कि वास्तव में भगवान की यथार्थ पहचान नहीं है। जैसे संबंधियों आदि की पूरी जानकारी होती है तो उनको शहर से क्या कर लेते हैं, उसके लिए कोई साधन वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन भगवान की याद न ठहरने का कारण है कि भगवान की यथार्थ पहचान नहीं है। तो याद अगर नहीं है सही तो जिस तरह कर्म भस्म होने के वो पाप कर्म भी भस्म नहीं होंगे। तो भगवान को जानेंगे कैसे, यथार्थ पहचानेंगे कैसे? कौन देगा भगवान का परिचय? दुनिया वाले तो सोचते हैं साधु संत देते हैं, लेकिन गीता का हमने 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 2 इसमें देखा कि सब प्रकार से महादेव द्वारा आदिकालीन ईश्वर भगवान है और बाकी जो भी है ऋषि महर्षि देवता है उन सब का ही वो आदि है। तो इसलिए उनका परिचय, भगवान का परिचय भगवान के सिवाय और कोई मनुष्य मात्र नहीं दे सकते हैं। जिसके लिए 10वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 15 इसमें हमने समझा था जो स्वयं आकर के अपना परिचय देते हैं। अब भगवान स्वयं आकर अपना परिचय दे रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा? इतनी सारी दुनिया है, दुनिया वाले कैसे जानेंगे भगवान को? उसका रास्ता क्या है? उन्हें देख कैसे पाएंगे सब? तो इसी के लिए हमने 11वें अध्याय का 8वां श्लोक समझा, अध्याय 11 श्लोक नंबर 8 इसमें ये बात बताई है भगवान को कब और कैसे जान सकेंगे। कोई सृष्टि पर आते हैं, सृष्टि पर आने के बाद उनको देखने के लिए, उनको पहचानने के लिए इस श्लोक में बताया है कि बुद्धि का सच्ची गीता वाला तीसरा नेत्र देता हूँ, जिससे भगवान के जो ऐश्वर्य संपन्न योगी रूप है उसे बुद्धि के तीसरे नेत्र के द्वारा अर्थात ज्ञान के द्वारा उन्हें समझ सकते हैं। और जो इस भगवान के ज्ञान का आधार नहीं लेते हैं, जो ज्ञान के आधार से उन्हें नहीं पहचान पाते हैं, उनके लिए बताया है 9वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 11 इसमें ये बात आई है कि साधारण तन में आए हुए भगवान के कार्य को न पहचानने के कारण उनकी अवज्ञा करते हैं, उनके परमात्मा भाव को पूरी तरह से नहीं जान पाते हैं। इसीलिए ही अब भगवान इस सृष्टि पर आए हैं, उनका यथार्थ के लिए बताया नेत्र के द्वारा, तीसरे नेत्र के द्वारा उन्हें जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अब वो इस सृष्टि पर आए हैं, उनके अवतरण की खास पहचान है कि उनका ज्ञान जो है वो सच्चाई वाला ज्ञान है और उस सच्चाई वाले ज्ञान में आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया जाता है, जिसके द्वारा आत्माएं अपने जन्म जन्मांतर के कर्मों को समझ पाएंगे। ये ज्ञान दीपक जो भगवान देते हैं, ज्ञान का नेत्र देते हैं,
इसी के द्वारा यथार्थ रूप से भगवान को पहचान करके हम अपनी जन्म जन्मांतर की तकदीर बना सकते हैं। जो दुनिया में कहा जाता है मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी, तो वास्तव में वो ये समय है जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। उन्हें अज्ञान की नींद से जग करके जो यथार्थ रीति पहचानते हैं, तो वही अपनी ऊंची तकदीर बना सकते हैं। नहीं तो बोला जाता है अभी नहीं तो कभी नहीं, अर्थात जन्म जन्मांतर के भाग्य को फिर खो देंगे। इसीलिए बताया और तकदीर बनाने का रास्ता क्या है? तकदीर बनाने का रास्ता है याद और ज्ञान। भगवान को याद क्यों करना है? इसके लिए हमने समझा था, एक तो अतीन्द्रिय सुख की, इंद्रिय सुखों से भी जो परे का अतीन्द्रिय सुख है, अंतर्मुख वाला सदा सुखी जो बोला जाता है, तो वैसे सुख की अनुभूति होगी। उसके साथ साथ ही भगवान की याद से अनेक जन्मों के पाप कर्म भी भस्म हो जाते हैं, जिसके लिए 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 66, इसमें बताया है कि सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ तो सब पापों से मुक्त कर दूंगा। और जब तक ये पाप भस्म नहीं होते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप कर्म अर्थात कड़े संस्कार, वो कड़े संस्कार जब तक मनुष्य के भस्म नहीं होते, तब तक संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे, तो कैरेक्टर अर्थात चरित्र कैसे सुधरेंगे? तो भगवान की याद से पाप कर्म भस्म होकर के जन्म जन्मांतर के कैरेक्टर अर्थात चरित्र सुधर जाते हैं। इसका प्रूफ क्या है कि भगवान की याद से कैरेक्टर सुधरते हैं? इसके लिए ही गीता में भगवान ने ये बात बताई है। 9वें अध्याय का 30वां, 9वें अध्याय का 31वां श्लोक हमने देखा था। अध्याय 9 श्लोक नंबर 30, श्लोक नंबर 31, इसमें ये बात समझाई है कि कैसा भी अजामिल जैसा अत्यंत दुराचारी अर्थात पापी हो, तो भी अगर वो अव्यभिचारी याद भाव से याद करते हैं भगवान को, तो सत्पुरुष मानने योग्य है। और जो दृढ़ निश्चय कर लेते हैं बदलने का, ऐसे जल्दी ही धर्मात्मा बन जाते हैं। और ये बताया है गीता में, गारंटी दी है कि ऐसा जो अव्यभिचारी धर्मात्मा बन जाते हैं दृढ़ निश्चय करके, निश्चय जानो वो भक्त अर्थात वो पुरुषार्थी द्वापर कलयुग में भी धर्म भ्रष्ट नहीं होते। जिसी के लिए बताया है, दुनिया में भी कहते हैं संग तारे कुसंग बोरे। तो इसका मतलब क्या? संस्कार सुधरने के लिए अच्छा संग करना है। अच्छा संग मतलब दुनिया में तो बहुत मनुष्य है, लोग सोचते हैं किसी का भी संग कर ले, लेकिन ऐसे नहीं होगा। जो जन्म मरण के चक्र में आते हैं, और कोई भी मनुष्यों के संग से कभी संस्कार परिवर्तन समूल रीति से, संपूर्ण रीति से जो संस्कार परिवर्तन होने चाहिए वो नहीं होंगे। वास्तव में संग तो एक भगवान का ही करना चाहिए। एक भगवान का संग करने के लिए कई सालों पहले ही रहीमदास जी ने भी ये बात बोली, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अर्थात अनेक अच्छे संस्कार वाले मनुष्य है, सोच करके सबका संग करने लगे, तो जन्म मरण के चक्र में आने के कारण कमियां तो सभी में ही है। इसलिए एक की साधना करना है, एक का ही संग करना है भगवान का, जिसके द्वारा ही सारी प्राप्तियां धुंध हो जाती है। जिसके लिए 9वें अध्याय का 34 पर श्लोक देखा हमने कि मेरे में मन लगा मेरी यज्ञ सेवा कर। अर्थात मन बुद्धि से ही मूल रूप में भगवान का संग करना है, जिसके लिए मन मना वो बोला हुआ है। अब तुरंत तो मन एक भगवान में कैसे लगेगा, क्योंकि मन तो चंचल है, इधर उधर भटकने की उसे आदत हुई है। अब मन शिव बाबा में, ईश्वर में पूरी तरह से लगाएंगे तभी प्राप्ति होगी।
लेकिन मन लगने तक और क्या करना चाहिए जिससे मन भी ईश्वर की ओर खींचा चला जाए? तो उसके लिए 9वें अध्याय का 27वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 27, इसमें ये बात आई है, तू जो करता है, खाता है, पीता है, यज्ञ सेवा करता है, तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। जिसका शॉर्ट में अर्थ मूल्यों के आधार से समझते हैं, जो बोला है, जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा, जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। अर्थात हर कर्मेंद्रिय से जहाँ जहाँ मन उन कर्मेंद्रियों में चंचल होता है, तो सारे कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए ईश्वर के लिए ही अर्पण करेंगे, तो मन भी ऑटोमेटिक ईश्वर की ओर ही लगता जाएगा। जिसके लिए याद के लिए बता दिया, भगवान को याद करेंगे तो उन्हीं का शंख रंग लगेगा। लेकिन याद के साथ साथ जो कर्मों को अर्पण करने की बात आई है, तो कर्मों की जानकारी भी सही होनी चाहिए। हमें कैसे पता चले कि हम कर्म जो कर रहे हैं वो सही है या गलत, या तो फिर जो कर्म कर रहे ईश्वर अर्पण कैसे करना है उसकी जानकारी भी सही रीति से होनी चाहिए। क्योंकि कर्मों में सुधार आएगा, जो इंद्रियों से कर्म करते हैं तभी मन एक भगवान में लगेगा। तो हमें कर्म सन्यासी नहीं बनना है, कर्म योगी बनना है। निरंतर कर्म करते हुए भगवान की ओर बुद्धि लगी रहेगी, तब ही पाप भस्म भी होंगे और पाप बनेंगे भी नहीं। अब उसके लिए क्या करना है? अनेक जन्मों से पाप कर्म करते आए हैं, क्योंकि कर्मों की सही जानकारी नहीं है और इसी के कारण सही रीति से याद भी नहीं कर पाते भगवान को। तो इसीलिए गीता में इस बात को समझाया है कि कर्म, विकर्म और अकर्म को जानना चाहिए। चौथे अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 17, इसमें ये बात आई है कि कर्म, अकर्म, विकर्म अर्थात कर्मों की गति का ज्ञान होना चाहिए। अगर ये ज्ञान नहीं है तो अज्ञानतावश अगर कर्म होते हैं तो उसकी सजा जरूर मिलेगी। इसी के लिए हमने दोहा कहावत देखी थी, करता था तो क्यों किया, अब करे क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। कर्मों की गति का ज्ञान हमें कोई मनुष्य मात्र नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मनुष्य खुद जन्म मरण के चक्र में उलझे हुए होने के कारण कर्मों की गति के बारे में उलझे हुए हैं, कंफ्यूजन में है। जिसके लिए हमने चौथे अध्याय का 16वां श्लोक देखा, अध्याय 4 श्लोक नंबर 16, इसमें ये बात आई है, कर्मों की गति के ज्ञाता भगवान ही है। क्योंकि बाकी जो है ऋषि मुनि, साधु, सन्यासी, न्यायाधीश, ये सारे विद्वान लोग भी कर्मों की गति के कारण चकरा गए हैं। इसीलिए भगवान आकर के कर्मों की गति बताते हैं, जिससे 2500 वर्ष के लिए मनुष्य कर्मों की गति से, अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए बताया जाता है ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। और ये जो भगवान ज्ञान देते हैं, कर्मों का याद की जानकारी देते हैं, बाकी सारी सृष्टि चक्र आदि की जो जानकारी देते हैं, जिस द्वारा मनुष्य मात्र का अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। ये त्रिकालदर्शी का ज्ञान ही वास्तव में भगवान की मनुष्य आत्माओं के ऊपर कृपा है। बहुत से लोग पूछते हैं इस ज्ञान में कोई आशीर्वाद वगैरह मिलता है क्या, कोई कृपा होती है क्या? तो ये जो ज्ञान है यही वास्तव में कृपा प्रसाद है। ये त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान है। 7वें अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 26, इसमें बात आई है कि भगवान मनुष्यों के तीनों कालों को जानते हैं, क्योंकि वो बुद्धिमानों की बुद्धि है और उसी आधार से वो मनुष्यों को ज्ञान का दीपक देते हैं। 10वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 11, इसमें ये बात आई है कि वो ज्ञान दीपक देते हैं। अब वो ज्ञान दीपक देते हैं अर्थात ज्ञान के द्वारा अज्ञान अंधकार नष्ट होता है। माना एग्जैक्ट क्या करते हैं, तो ज्ञान अर्थात ये श्रीमत पर चलना
अर्थात ही भगवान के ज्ञान को सुनना, समझना, उस पर चलना है, जिसके द्वारा भगवान के इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद और कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहता है। वो दिव्य बुद्धि का दाता है। वो जो श्रीमत देते हैं, ओरली जो बोलते हैं, उसी के लिए ही भक्ति मार्ग में गाया गया है श्रीमद् भगवद गीता। अर्थात भगवान डायरेक्ट बोली हुई वो श्रेष्ठ मत है। अभी श्रीमत पर चलने से क्या फायदा होगा, इसके लिए हमने देखा 9वें अध्याय का पहला श्लोक, श्रीमत का महत्व, 9 श्लोक नंबर 1। इसमें बताया है कि इस श्रीमत पर चलने से, इस ज्ञान को जो भगवान बताते हैं, इसे जानने से 2500 वर्ष के लिए पाप मुक्त हो जाएगा। और श्रीमत पर न चलने से 16वें अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय 16 श्लोक नंबर 23, इसमें ये बात आई है, अगर गीता विधान को छोड़ मनमत या मानव मत पर चलते हैं तो न सिद्धि, न सुख, न परम गति को पाता है। इसी के लिए कर्म और याद, इन दोनों बातों का ज्ञान, दोनों बातों की समझ होनी चाहिए, जिसकी के आधार से ही कर्मों का ज्ञान हो तो याद सही आएगी, और याद सही है तो कर्म भी सही होंगे। और यही भगवान इस सृष्टि पर आकर 2 मंत्र देते हैं, मन मना भव और मध्यजी भव। अर्थात मन से भगवान को याद करना, मध्यजी भव अर्थात कर्मों के द्वारा भी अर्पण करते रहेंगे तो इन द्वारा ही प्राप्ति होगी। भगवान की याद सहज निरंतर होगी, कर्म भी सही होंगे। इसीलिए सबसे पहले जानकारी अर्थात ज्ञान, समझ होनी चाहिए। बाकी यह है कि ज्ञान और योग दोनों अलग परस है। सिर्फ ज्ञान सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे, लेकिन परिवर्तन नहीं होगा तो प्राप्ति जो होनी चाहिए वो प्राप्ति नहीं होगी। जितना ज्ञान जीवन में धारण करेंगे उसी के आधार से याद सहज होगी, और साथ साथ ही याद से आत्मा पवित्र होगी। याद तभी कर पाएंगे जब ज्ञान भी बुद्धि में सही होगा। तो याद और ज्ञान दोनों अलग परस है, दोनों की भी आवश्यकता है। और इसी के आधार से याद और ज्ञान, इसी के आधार से सबसे पहला हमने आत्मा के टॉपिक में बात समझी है, अभ्यास और वैराग। तो ज्ञान और याद के द्वारा ही अभ्यास और वैराग्य भी आता जाएगा, प्रैक्टिस होती जाएगी। और यही ज्ञान और याद ही आत्मा का खुराक भी है। इसके लिए हमने देखा था, जब पहले दिन भी जिज्ञासुओं को गाड़ी का चित्र दिखाया जाता है, ये शरीर गाड़ी है, आत्मा ड्राइवर है इस शरीर रूपी गाड़ी का। अब ड्राइवर का ध्यान न दे और गाड़ी को ही सब कुछ ध्यान देते रहे तो ड्राइवर गाड़ी कैसे चलाएगा। आज शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारा समय, खर्चा, मेहनत की जाती है, लेकिन आत्मा रूपी ड्राइवर के लिए कोई ध्यान नहीं देते, क्योंकि जानकारी नहीं है लोगों को। तो इसीलिए आत्मा का चैप्टर क्लियर करते समय, जरूर आत्मा का पार्ट पूरा करते समय बात समझाना जरूरी है जिज्ञासुओं को कि आज दुखी, परेशान, मानसिक बीमारियां, सारी बातों का मूल कारण है आत्मा के ऊपर ध्यान न देना। आत्मा रूपी बैटरी जन्म मरण के चक्र में आते आते डिस्चार्ज हुई है, इसीलिए इसका कनेक्शन ईश्वर से सही मायने में जोड़ करके रखना जरूरी है। जब ये सही रीति से जोड़ा हुआ रहेगा तो बैटरी का भगवान से, जनरेटर से कनेक्शन हो तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती रहेगी। जैसे आज मनुष्य पत्ते पत्ते को पानी दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में बीज को पानी देना चाहिए। अर्थात शरीर की इंद्रियों के प्रति ध्यान दे रहे हैं, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, बहुत सारी टेक्निक अपना लेते हैं, लेकिन आत्मा रूपी बीज को ध्यान देना जरूरी है, जिसके लिए समझा जाता है तन बल, धन बल और जन बल। आज लोग तन बल के पीछे बहुत ताकत लगा रहे हैं, बहुत सारा प्रोटीन, विटामिन निकल रहे, शरीर की एनर्जी के लिए बहुत कुछ साइंस भी
इन्वेशन करते जा रहे हैं। धन बल के साथ साथ मर्तबा मिलता है। धन से बहुत सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाती है। जनबल है तो सोचते हैं जीवन हमारा आगे बढ़ जाएगा, जनबल की ताकत से इस दुनिया में ऊंचा मर्तबा मिल जाएगा। लेकिन ये सबसे भी ज्यादा जरूरी है मनोबल, क्योंकि अगर मन कमजोर हुआ पड़ा है तो जनबल कैसे इकट्ठा करेंगे। मन कमजोर हुआ पड़ा है तो धन कमाने की समझ कहाँ से आएगी। मन कमजोर हुआ पड़ा है तो बोला जाता है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, और मन ही कमजोर है तो तन में ताकत कहाँ से आएगी। इसीलिए इस मनोबल को बढ़ाना जरूरी है, और मनोबल को बढ़ाने के लिए आत्मा का पाठ समझना जरूरी है कि मन चंचल हुआ है, इसीलिए मन कमजोर है। इसे एकाग्र करने के लिए आत्मा का लेसन है, जिसके द्वारा मनोबल बढ़ेगा तो बाकी बल अपने आप बढ़ जाएंगे। पहले भी हमने इस बात को समझा है कि मनोबल के द्वारा ही सारी प्राप्ति होती है। अब इतनी सारी ज्ञान की बातें समझाई। भगवान जो है वो भाग्य विधाता है। ये सारी बातें समझाने के बाद खास बात कि 5वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 15, इसमें बताया कि भगवान किसी की तकदीर लिखते नहीं है, बल्कि वो रास्ता बताते हैं, और इसी के द्वारा वो किसी के पाप पुण्य को लेते नहीं है। सबका अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, तो भगवान केवल आकर के उस रास्ता बताते हैं भाग्य खुलने का, जिसके द्वारा हम अपने लिए ही सुखमय व दुखमय सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। तो चुनाव तो सबके अपने हाथ में है। भगवान का परिचय मिला, ज्ञान का महत्व समझ आया, ताकत कैसे बढ़ेगी ये भी समझ आया। सबके अपने हाथ में चुनाव है। जैसे अर्जुन को भी भगवान ने बता दिया। 8वें अध्याय का 63वां श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 63, इसमें ये बात बताई कि प्रश्नोत्तर करके इस गीता ज्ञान को समझ सकते हो। अब सब कुछ बता दिया, जैसा दिल में चाहे वैसा कर, क्योंकि आत्मा अपना बंधु और शत्रु स्वयं है। अर्थात भगवान भाग्य विधाता बनते कैसे है तो रास्ता बताते हैं ज्ञान के द्वारा। अब जिज्ञासुओं के हाथ में है कि सारी बातें, प्राप्ति, नुकसान सब कुछ बता दिया। अब अपना मित्र या शत्रु